Hello and welcome back to my YouTube channel. Today we will see about reversing a number. That is हमको कोई नंबर रिवर्स करना है तो उसका हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं 987654। तो इसका अगर मैं रिवर्स करूँगा तो क्या हो जाएगा 456789। ठीक है, तो इसके लिए हम जावा में प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लास को डिफाइन करेंगे जो कि फाइल का नाम रहेगा। ओके, नाउ एक नंबर हमने ले लिया। तो जैसे वो इसमें लॉजिक क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि इसको अगर मुझे रिवर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, से ये नंबर को मुझे टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। और एक एक नंबर को मैं ये राइट से उठा के लेफ्ट में डालूंगा या लेफ्ट से उठा के राइट में डालूंगा, कोई भी एक लॉजिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लॉजिक लगा रहे हैं, हम राइट से उठा के राइट से उठाएंगे लेफ्ट में डाल देंगे, राइट से उठाएंगे लेफ्ट में डाल देंगे, जब तक कि आपके नंबर खत्म नहीं होते। ठीक है, तो तो क्या करेंगे, तो हमको जैसे कि मुझे राइट वाला नंबर चाहिए तो ये बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं यूजिंग द मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। तो 4 को उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा, फिर दूसरी बार फिर से 10 से डिवाइड करूँगा, मॉड निकालूंगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 8, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो इस तरह से आपके पूरे नंबर खत्म हो जाएंगे और आपका जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लॉजिक लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लेंगे जिसको हमें रिवर्स करना है। तो आप यहाँ पर आप कोई भी कितना ही बड़ा नंबर ले सकते हैं, जो भी आपकी इंट की रेंज रहेंगी उसकी रेंज के हिसाब से। तो बहुत बड़ी रेंज है आपके पास में, तो आप कोई भी एक नंबर ले लेंगे इंटीजर की रेंज का। और हम एक वेरिएबल लेंगे रिवर्स करके, जो कि इस नंबर का रिवर्स रहेगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इनिशियली इसको जीरो से असाइन करेंगे। तो देखो मैंने इंट यहाँ पे नंबर लिखा और रिवर्स लिखा एक ही लाइन में। अगर आप एक ही लाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार इंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार इंट लिखो और जितने चाहे वेरिएबल एक ही लाइन में आप क्या बोलते हैं, डिफाइन कर दो या डिक्लेयर कर दो। ठीक है, लेकिन सेमी कॉलन आपने लगा दिया तो उसके बाद आपको फिर से डिक्लेरेशन कीवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि इंट है तो आपको इंट डालना पड़ेगा, फ्लोट है तो फ्लोट एंड सो। ठीक है, तो नंबर और रिवर्स ये दोनों जो वेरिएबल है ये इंट टाइप के हैं। हमने नंबर में जो वेरिएबल है उसमें वो उस नंबर को डाला है जिसको हमें रिवर्स करना है, और एक रिवर्स करके वेरिएबल लिया, उसको हमने इनिशियलाइज किया एज अ जीरो। तो हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे जब तक के नंबर की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। जब तक कि नंबर की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती, तो जब ये ज़ीरो हो जाएंगी तो आपका व्हाइल लूप जो है बाहर चले जाएगा और वो प्रिंट कर देगा द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज रिवर्स, जो कि आपके रिवर्स नाम के वेरिएबल में सेव है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, इसमें लॉजिक क्या लगा रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था हम मॉड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जो आपका जो राइट साइड का नंबर है उसको हम लेते जाएंगे और राइट साइड में शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड में शिफ्ट करने का जैसे कि क्या बोलते हैं प्रोसेस क्या हो सकता है, जैसे कि मैं इसको, ये जो मेरा नंबर है पुराने ये नया वाला नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको जो राइट साइड में जो नंबर है उसको मैंने रिमाइंडर नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। मतलब जो भी राइट साइड का नंबर बाहर आएगा, टुकड़े होके बाहर आएगा, एक एक नंबर हम बाहर लेते जाएंगे और उसको लेफ्ट में शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं मॉड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड 10। तो ये क्या देगा, जैसे कि 987654 इसको मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। तो वो रिमाइंडर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी रिवर्स की पुरानी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो इंटू टेन, ज़ीरो प्लस फोर, तो रिवर्स में क्या आ जाएगा अभी, फोर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 10 से। तो नंबर को मैं क्या करूँगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा उसमें, 98765। ठीक है, तो क्योंकि हम ये डिवाइड कर रहे हैं और जो नंबर है वो इंट टाइप का है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा नंबर में जो स्टोर हो रहा है वो क्या रहेगा, फोर को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो आएंगे, मतलब 98765। 98765 जो रहेगा वो नंबर की नई वाली वैल्यू रहेंगी। ठीक है, फिर चेक हो रहा नंबर नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, तो क्योंकि नंबर नॉट इक्वल टू जीरो है आपकी कंडीशन हो जाएंगी ट्रू। तो रिमाइंडर में अभी नई वैल्यू क्या आ जाएंगी, नंबर मॉड 10, मतलब 98765 मॉड 10। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 5 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं खुद भी। तो 5 जो है वो रिमाइंडर में आएगा। रिवर्स की पुरानी वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 इंटू टेन कितना हो जाएगा, 40। 40 और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है अभी नई वाली 5, तो 40 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 45। तो लेफ्ट साइड में 45 4, उसके राइट में 5। ठीक है, वो किस में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा। फिर नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो भी रिवर्स नंबर की पुरानी वैल्यू क्या है, 98765, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9876। तो नंबर की न्यू वैल्यू क्या हो गई,
9876। तो अभी हम चेक कर रहे हैं भाई लूप में, फिर से वापस आएगा, कंडीशन चेक करेंगे वो। तो 98765 नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन हो जाएंगी ट्रू। फिर से यहाँ पर आएगा रिमाइंडर इक्वल टू क्या रहेगा, 98766 डिवाइडेड बाय मॉड 10। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6। तो रिमाइंडर में क्या आ गया, 6 आ गया। और रिवर्स की पुरानी वैल्यू क्या है, 45। 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 400 एंड अभी कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 450 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 456। ठीक है, तो अभी देखो हमें, हमारे को 3 नंबर मिल गए, 456 मिल गया, और अभी ये 654 था अभी जब पुरानी वैल्यू थी। ठीक है, तो एक फिर से हम नंबर को रिड्यूस करेंगे, फिर उसमें क्या आ जाएगा, 987 हो जाएगा। तो 987 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। रिमाइंडर में आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद में 456 था, 456 इंटू 10, 450, 4560 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, 4567। कितना हो जाएगा, 4567। तो अभी नंबर की फिर से हम नंबर को फिर से रिड्यूस करेंगे, कितना था हमारा, 987 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, नंबर में क्या स्टोर हो जाएगा, 98। तो 98 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। फिर रिमाइंडर में क्या आएगा, 98 डिवाइडेड बाय 10, मतलब रिमाइंडर में आ गया 8। रिवर्स की पुरानी वैल्यू क्या थी आपकी, 4567। रिवर्स की पुरानी की वैल्यू क्या है, 4567 इंटू 10, मतलब कितना होगा, 45670। 45670 प्लस 8, मतलब कितना होगा, 45678। फिर ये डिवाइड होगा, नंबर में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। फिर ये मॉड आएगा, मॉड में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स की पुरानी वैल्यू क्या है, 45678 इंटू 10, मतलब कितना कितना हो जाएगा, 45678 प्लस 9। तो रिवर्स में क्या आ जाएगा आपका, 45678 ठीक है, अभी रिवर्स में जो वैल्यू है वो क्या है, बिल्कुल ही रिवर्स है आपका जो नंबर जिसको हम रिवर्स कर रहे थे। अभी नंबर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 10, तो क्वेश्चन कितना आएगा, जीरो आएगा। अब कंडीशन चेक हो रही है, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो आ जाएगा भाई लूप के बाहर। और ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, मतलब द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज रिवर्स। रिवर्स में क्या आपका रिवर्स नंबर स्टोर है, जो कि 45678 है। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब क्या डिस्प्ले होगा, 45678। देखो आप यहाँ पर 987654 है, और ये क्या है, 45678। तो एग्जैक्टली रिवर्स आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कल के प्रोग्राम में अगर आप इंटेलिजे आइडिया अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो आपको ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंटेलिजे आइडिया यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ये जो है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये खुद ब खुद इम्पोर्ट हो जाएगा। आपको इम्पोर्ट खुद से टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और जैसे ही आप एंटर मारेंगे सेमी कॉलम के बाद में, तो ये खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। या तो वो अंडरलाइन करेंगे, अगर आप लेटेस्ट वाला इंटेलिजे आइडिया यूज़ कर रहे हैं तो खुद ब खुद आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही आ जाएंगी, पहली लाइन जो है ये खुद ब खुद आ जाएंगी। और अगर आप थोड़ा पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वो अंडरलाइन करेंगे। तो उस पर अगर आप स्कैनर पे माउस रखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कल वाला जो आपका एमस्ट्रॉन्ग नंबर वाला प्रोग्राम था वो। ठीक है, उसी तरह से ये तो मैथ डॉट पाव लास्ट कॉमा डिजिट्स। ठीक है, असल में क्या है ये आप इसको नहीं भी इंपोर्ट करेंगे तब भी वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको आप इंपोर्ट करो या ना करो ये बराबर वर्क करेंगे। ठीक है, जो मैथ क्या है, मैथ आपका जो क्लास है पावर, उसका एक मेथड है। ठीक है, और ये जावा डॉट लैंग, ये आपकी लाइब्रेरी, ये जावा की लाइब्रेरी है लैंग, जावा डॉट लैंग जो लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से एक क्लास है, बहुत सारे क्लासेस है, जिसमें से एक क्लास का नाम क्या है, मैथ। इसी तरह से जावा डॉट यूटिल एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे क्लासेस है, जिसमें से एक क्लास का नाम क्या है, स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर क्लास है। ठीक है, उसी तरह से स्कैनर में फिर से बता देता आपको, स्कैनर के अंदर जब हम एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, उसी तरह जब नेक्स्ट NEX टाइप करेंगे तो खुद ब खुद उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपका ये जो SC जो नम करके वेरिएबल है, नम नाम का जो वेरिएबल है वो आपका इंटीजर टाइप का, इसलिए नेक्स्ट इंट आपको डालना पड़ेगा। अगर आप कुछ और डालेंगे तो नम के अंदर वो स्टोर नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो जब भी आपको ये स्कैनर क्लास के, अगर आपको कोई नंबर कीबोर्ड से इनपुट करना है तब हम ये स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। तो देखो, जब भी हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी हमको कोई क्लास यूज़ करना है तो उसका हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो ये SC क्या है,
इंस्टेंस है, और ये स्कैनर को हमने डिफाइन नहीं किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्कैनर जो है वो इनबिल्ट क्लास है जावा की इनबिल्ट क्लास है, तो मुझे उसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्टली मैं उसका क्या बना सकता हूँ, इंस्टेंस बना सकता हूँ। और मैं जा स्कैनर के अंदर बहुत सारे मेथड है, उसमें से एक मेथड का नाम है नेक्स्ट इंट। तो जब भी मुझे मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस डॉट मेथड। इसके पहले भी हमने एक स्ट्रक्चर जब पढ़े थे उसमें देखे थे हमने, मतलब मुझे कोई क्लास का, ये इधर मैं आपको दिखाया था, कौन सा एग्जांपल है, ये स्ट्रक्चर वाला, ये वाला देखो, यहाँ पर हमने देखे थे। देखो, सेट पपी एज को अगर मुझे यूज़ करना है, जो कि सेट पपी एज जो कि मेथड है पपी क्लास का, और यहाँ पर हमने उसको डिफाइन भी किया है, क्योंकि ये पपी जो है क्लास जो है ये इनबिल्ट क्लास नहीं है जावा की, तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये उसका डेफिनेशन है उसकी पूरी। ठीक है, तो अगर मुझे उसके इस मेथड को एक्सेस करना, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पपी नाम की जो क्लास है उसका पहले मुझे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ठीक, इंस्टेंस बना के मुझे अगर मेथड को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट लगा के उस मेथड का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, या तो अगर मुझे उसका वेरिएबल भी अगर यूज़ करना है तो इंस्टेंस डॉट वेरिएबल। ठीक है, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी हम किए। ठीक है, तो ये जो आपका जावा डॉट यूटिल डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड कौन सा है आपका, नेक्स्ट इंट, तो ये इनबिल्ट है, तो आपको उसका क्या बोलते हैं, खोल खाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर आप जावा डॉक्यूमेंटेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो उस पर पूरा डिटेल में आएगा कि स्कैनर नाम की क्लास है, उसमें कितने मेथड है, सब सब आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, सारे मेथड के बारे में एक एक चीज़ आपको मिल जाएंगी काय के अंदर, जावा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे जावा डॉक्यूमेंटेशन नेट के ऊपर, तो जावा डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च करना, इंटर मानना, तो जो भी उसमें पहली लिंक आएंगे उस पर आप क्लिक करना, तो उसमें अगर आप उसमें एक सर्च का ऑप्शन आता है स्कैनर, या आप यूटिल डाल के देखना। ठीक है, तो वो स्कैनर नाम की जो क्लास है उसका पूरा डिटेल बता देगा, उसमें कितने मेथड है, कितने वेरिएबल है, सब सब बता देगा। ठीक है, उसमें से एक मेथड का नाम क्या है, नेक्स्ट इन, उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे टैप कर लीजिए। थैंक यू।